हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्विक रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको भाई कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्विक रिवीजन करवाएंगे। अगर अपने साथ के साथ इसके नोट्स बना लिए ना, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में 5+ स्कोर आप यहीं से कर जाओगे। तो चलो आज आपका पहला क्वेश्चन है। डेली के हम 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन हो रहा है भाई। आपका पहला क्वेश्चन है भाई, शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि आवृत्ति भाई 1/4 घटा दी जाए तो आपने बताना धारा। तो बताओ भाई, तो धारा 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका भाई, किरचॉफ का संधि नियम। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आवेश से। तो ये इसको हम केसीएल का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद नोड लाभी से बोला जाता है, और इसको पॉइंट लाभी को बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई केवीएल। तो ये कौन सा नियम है? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसको भाई लेंज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंज लॉ भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दो। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट का एमएफ। तो ये विद्युत परिपथ समान होता है। विद्युत परिपथ समान तो किसकी होता है? तो ये होता है भाई ईएमएफ की। एमएफ की अगर आपसे पूछे सीजीएस यूनिट तो ये होती है भाई गिलबैट। एक गिलबैट में कितने होते हैं? 1.26। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, बैटरी वोल्टेज है आपके भाई। डेली में आपको एक क्वेश्चन का सोल्व भी करवा रहा हूँ भाई। 120 वोल्ट चार्ज हो गया उस पर 2 कूलम का भाई। तो आपने ऊर्जा ज्ञात करनी है भाई। तो वोल्टेज बराबर होती है भाई वर्क बटा चार्ज की, और वर्क होता है V गुणा क्या होगी। तो ये 120 गुणा 2 आ गया 240 जूल आपका आंसर हो गया। डेली का आप भाई क्लास में एक न्यूमेरिकल भी कर रहे हो। अब आप लगा लो जब तक आपका एग्जाम होगा ना, कम से कम भी मैं आपको 1,000 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे एक्स्ट्रा क्लास, न्यूमेरिकल की एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी ले जाएगी भाई। पांचवा म्यूचुअल
इंडक्टेंस, तो इसको हम हेनरी में मापा जाता है भाई, हेनरी में मापा जाता है भाई। तो ईएमएफ बराबर होता है भाई एल d1/dt के बराबर रहता है भाई। नेक्स्ट अपना भाई, तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई बढ़ा दी जाए। भाई तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई बढ़ा दी जाए। बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भाई आपका, एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन, भाई ये बोल रहा आयतन में बिना परिवर्तन के यदि 3L कर दिया जाए तो भाई उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है भाई। तो प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाता है भाई, क्योंकि प्रतिरोध भाई वोल्ट व आई पर निर्भर नहीं करता। तो प्रतिरोध होता है भाई रैखिक व द्विपक्षीय होता है, द्विपक्षीय होता है भाई। प्रतिरोध नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाई, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः हो जाएगी। भाई बोल रहा है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः कितनी क्या हो जाती है भाई। तो जाती है भाई समान व भिन्न भिन्न, विभव समानांतर विद्युत धारा भिन्न भिन्न हो जाती है भाई। नेक्स्ट आपका भाई, अगर आपसे पूछे वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता तो होती है भाई 740 U F के बराबर रहती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने 9 क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा भाई। शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि आवृत्ति को 1/4 घटा दिया जाए तो धारा भाई 4 गुना बढ़ जाएगी। किरचॉफ का संधि नियम, ये इसको हम आवेश का नियम भी कहते हैं, इसको केसीएल नियम भी बोलते हैं, और इसको नोड लॉ भी बोला जाता है, और पॉइंट लॉ भी इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछे केवीएल तो ये होता है भाई ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, इसको हम लेंज लॉ भी कहा जाता है। मैग्नेटिक सर्किट का एमएफ विद्युत परिपथ के समान होता है, किसके समान होता है, ईएमएफ के। एमएफ होती है भाई सीजीएस यूनिट क्या होती है, एक गिलबर्ट होती है भाई। तो ये कितने बराबर होता है, 1.266 के बराबर रहता है। बैटरी वोल्टेज अगर दे रखी है भाई 120 वोल्ट, चार्ज दे रखा है 2 कूलम, तो आपने ऊर्जा याद करनी है। वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, वर्क बटा चार्ज, और अगर पूछे वर्क तो वोल्टेज गुना चार्ज, तो 120 गुना 240 जूल आपका आंसर आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्स को हेनरी में मापा जाता है। एक ईएमएफ बराबर होता है भाई एल d1/dt, डी आई या d1 भी होता है। तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है भाई। एल लंबाई के चालक
को आयतन में बिना परिवर्तन किए यदि 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाता है कितना, 3 गुना। प्रतिरोध वोल्टेज व I पर निर्भर नहीं करता, रैखिक व द्विपक्षीय होता है भाई। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर विभवता विद्युत धारा क्रमशः समान व भिन्न भिन्न होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है 711 UF होती है। अगर आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और इसके साथ साथ भाई 800 MCQ की क्लास चली हुई है। और जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, अगर उसको एनसीईआरटी साइंस पढ़ना, तो आज से उसकी एनसीईआरटी साइंस क्लास ऐसे स्टार्ट हो रही है, एक बार आप वो जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।